ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ है और ये प्रत्यक्षदर्शी गवाही है। हमारे देश के संविधान में प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने का बहुत बड़ा मायने रखा जाता है। और आज जो घटना घटी है, जो आज गवाही दी है कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, वो कोई आज की बात नहीं है। बहुत समय पहले भी जब ये सरकार बनी थी तभी कपिल मिश्रा ने एक सवाल उठाया था, आज हमें वो याद आ रहा है कि ये सरकार पिछले कांग्रेस के सरकार के समय किए गए घोटालों को एज इट इज अपने अंडर में भी चला रही है। तब पता नहीं क्यों कपिल मिश्रा शांत हो गए, चुप हो गए। अभी जब दिल्ली में चुनाव हुआ एमसीडी का और दिल्ली के गरीब जनता के जेब पे डाका डाले गए, चाहे 97 करोड़ का मामला हो, 16,000 की थाली का मामला हो, 4 करोड़ फीस का मामला हो, दिल्ली की जनता ने एक रेफरेंडम की तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उसको दिल्ली की जनता ने अपनी तरफ से उसको समर्थन दिया और इनको सजा दी जनता की अदालत में। लेकिन उस समय जब ये ईवीएम को दोषी ठहरा रहे थे तब भी कपिल मिश्रा का जो बयान था आज ध्यान देने लायक है। कपिल मिश्रा की आज की जो गवाही है वो एक दिन की नहीं है दोस्तों। कपिल मिश्रा ने कहा था ये ईवीएम से नहीं, आपके कर्मों की हार है। ईवीएम को दोष मत दो, ये आपके कर्मों की हार है। तो उस दिन भी हम नहीं समझ सके और तब से जो आम आदमी पार्टी में दबाव की राजनीति, झगड़े चल रहे थे, हमारा तो उनसे कुछ लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना मतलब था कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये समझें। लेकिन हम उस दिन कि ये ईवीएम की नहीं, आम आदमी पार्टी के कर्मों की हार है, इस कपिल मिश्रा के बयान को शायद हम नहीं समझ सके। कपिल मिश्रा ने देर से ही सही, लेकिन जो साहस किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देने का, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, और कागज जो अब तक हमने चेक करी है, उनको हटाने के बाद उन्होंने गवाही नहीं दी, बल्कि उन्होंने जब ये मामला पहले मुख्यमंत्री के सामने रखा है, मुख्यमंत्री को कहा कि आपने जो 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन से लिए थे उसके लिए पार्टी के अंदर माफी मांग लीजिए, शायद पार्टी माफ कर दे, हम उसको जनता के फोरम में बता देंगे। उसके बाद उनको हटाया जाता है, मंत्रिमंडल से हटाया जाता है, और उसके बाद उन्होंने गवाही सिर्फ मीडिया में नहीं दी मेरे दोस्तों। कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपने ही मंत्री से रिश्वत लिए जाने की गवाही उन्होंने एलजी को भी लिख के बताया। मैंने कई बार दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की बातों को रखते हुए मैंने कहा है कि ये घटना हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल इस पे इस्तीफा देंगे। लेकिन आज मैं पूरी कठोरता से दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत ही कठोरता से अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सिपाही नहीं लगाया।
हम तो पहले से लगाते रहे आरोप। हमने पीछे 400 करोड़ के एक नोट भी छापे थे, हमारे साथियों ने उसको दिखाया था। लेकिन आज कपिल मिश्रा ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं। अब तक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, इससे गिरा हुआ कुकर्म एक मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से रिश्वत ले। और दुस्साहस इतना कि एक और मंत्री बैठा हुआ उसके बीच ले। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस घटना की जितनी भी हम निंदा करते हैं वो कम होगा, लेकिन दिल्ली के नागरिकों के तरफ से भी हम अरविंद केजरीवाल के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं और सभी एजेंसियों से जो ऐसे मामलों में उनको एक्शन लेने का अधिकार है उनसे हम अभी लिख के भी भेज रहे हैं। पुलिस हो, ईडी हो, और क्या हो सकता है, एसीबी, इनकम टैक्स भी, सीबीआई भी, क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये ईडी का भी मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसमें तमाम जितनी एजेंसीज ऐसे कार्यों में एक्शन लेती हैं उनको सुमो मोटो लेना चाहिए और सुमो मोटो लेकर के उसको जाना चाहिए इस केस को, क्योंकि ये जनता के पैसे को स्पष्ट रूप से लूट करके अपनी जेबें भरने, भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला है जिसको देश में कोई भी नागरिक या दिल्ली में माफ नहीं कर सकता। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो एजेंसियां इसमें एक कैबिनेट, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के इस गवाही को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि आपसे मीडिया से बात करने के तुरंत बाद हम एलजी के पास जा रहे हैं। हम इस मुद्दे पे किसी को भी दिल्ली की जनता को लूटने का, उसके जेब पे डाका डालने का अब एक सेकंड भी देरी नहीं कर सकते। हम दिल्ली की मीडिया के मार्फत ये बताते हुए कि ये अब तक के किसी भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी गवाही स्वयं कैबिनेट रैंक का एक मंत्री दे रहा है, प्रत्यक्षदर्शी है। हम इसकी निंदा करते हैं और तुरंत उनके इस्तीफे की मांग करते हैं ताकि दिल्ली की जनता को आगे किसी लूट और भ्रष्टाचार से बचाया जा सके।